हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी दोस्त। उम्मीद है अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सेशन जो लेके आया वो अनुसूची का लेके आया हूँ। ये हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है और हर एग्ज़ाम में आपको देखने को भी मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा इस अनुसूची में एक भी क्वेश्चन और फैक्ट जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो ना छूटें। तो स्टार्ट करते हैं हम शेड्यूल यानी अनुसूची। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय 8 अनुसूची थी। समय समय पर संशोधन किया गया, 4 अनुसूची को और ऐड कर लिया गया। आज वर्तमान समय में 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची क्या कहती है आपकी? पहली अनुसूची जो कहती है ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित बताती है। मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र का वर्णन दिया गया है। अगर किसी नए राज्य का गठन करते हैं, उसका विभाजन करते हैं या फिर किसी क्षेत्र या राज्य का नाम बदलते हैं, तो सीधा सीधा पहली अनुसूची में संविधान संशोधन माना जाएगा। ठीक है। हमारी आ जाती है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची को कहता है वेतन और भत्ते के बारे में। वेतन और भत्ते में कहता है कि कोई भी पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो, न्यायालय के न्यायाधीश हो, तो उसके वेतन भत्ते और सुविधा के बारे में दूसरी अनुसूची बताती है। हम तीसरी अनुसूची में पढ़ते हैं शपथ के बारे में। शपथ के बारे में पढ़ते हैं। इसमें भी वही है, जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी के शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी का शपथ के बारे में इस तीसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है। हम बढ़ते हैं चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची हमारा कहता है राज्यसभा के लिए सीट का बंटवारा। मतलब राज्यसभा में किस राज्य का और किस केंद्र शासित प्रदेश का कितना सीट होगा, ये चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया है। हम बढ़ते हैं पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची हमारी आती है एससी और एसटी के क्षेत्र प्रशासन के बारे में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और क्षेत्र के बारे में जो वर्णन किया गया है वो वर्णन किया गया है पांचवी अनुसूची में। हम बढ़ते हैं छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची हमारा क्या कहा है? असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इन सभी के क्षेत्र और प्रशासन के बारे में और अनुसूचित जनजाति के बारे में इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। अनुसूचित जाति के बारे में वर्णन नहीं किया गया, याद रखिएगा। हम आज बढ़ते हैं सातवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में सूची का जो उल्लेख किया गया है, सातवीं अनुसूची कहती है, इसमें सूची का उल्लेख है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो भी शक्तियों का बंटवारा होगा वो 3 सूची के आधार पे होगा। पहली अनुसूची जो है वो पहली सूची है वो संघ सूची, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। दूसरी सूची जो है संघ सूची, राज्य सूची। राज्य सूची है दूसरी, जिसमें राज्य कानून बनाएगी। और तीसरी सूची जो है समवर्ती सूची, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाएगी। ठीक है। एक और होती है अवशिष्ट शक्तियाँ। ये अवशिष्ट शक्तियाँ ना ही राज्य कानून बना सकती है ना ही केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अवशिष्ट शक्तियों पे अगर कानून बनाएगा तो वो बनाएगा सीधा संसद। केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं बना सकती, सीधा संसद बनाएगी। अवशिष्ट शक्तियाँ पर ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, जल्दी आप सुनेंगे नहीं अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है। आइए बढ़ते हैं आगे आठवीं अनुसूची पे। आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें 14 भाषाएं थी। संविधान में संशोधन करते गए, हमको जरूरत पड़ता गया तो हम 8 भाषाओं को और ऐड कर लिया गया। सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये 8 भाषाओं को और ऐड किया गया, जो हो गया हमारा टोटल 22 भाषा। ये आठवीं अनुसूची है। फिर आ जाती है हमारी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार से। ये भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। पहला संविधान संशोधन 1951 में भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची। हमारी आ जाती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। मतलब कोई बंदा बीजेपी का है, कोई बंदा कांग्रेस का है। अगर बीजेपी वाला बंदा चुनाव जीत जाता है और वो चला जाता है कांग्रेस में, फिर भी उसका जो जीता हुआ सीट है फिर भी वो जीता हुआ ही माना गया है, वो कांग्रेस में है। और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए दल बदल कानून बनाया गया था।
दल बदल विरोधी कानून बनाया गया 1985 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची हमारी कहती है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था हमारे को जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि राज्य सरकार राज्य को देख रही है, केंद्र सरकार केंद्र को देख रही है, पर जो पिछड़े गांव है उसको कौन देखेगा? पिछड़े गांव में भी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो पिछड़े गांव को और छोटे मोटे गांव को संभालने के लिए वहाँ पर भी एक सरकार का गठन किया गया, जिसको कहा गया पंचायती राज। उसी को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले हुआ था राजस्थान के नागौर में सन 1959 में। इसमें 29 विषय हैं, याद रखिएगा। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में ऐड किया गया। आ जाता है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। इसमें है 18 विषय। 12वीं अनुसूची नगर पालिका 18 विषय हैं इसमें। दोस्तों, अनुसूची में जितने भी फैक्ट थे और प्रश्न बनने वाले थे मैंने आपको सारे करा दिए। इससे ही सारे क्वेश्चन और सारे फैक्ट आपको आने वाले एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी दोस्तों की मदद हो सके। और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।